तो हमारी जो प्रिपरेशन मेथड है ऑफ हेलो अल्केन वो अभी कंटिन्यू है। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स, जिसमें अगर हम अल्कीन्स ले लें, जैसे कि यहाँ पे हमने इथीन ले लिया है, ठीक है, अल्कीन, उसके रिएक्शन हम हेलोजन एसिड से करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये हमारा H और ये हमारा X, ओके, ऐसा कुछ हमको मिलेगा। अब यहाँ पे जो मैं बोल सकता हूँ कि अल्कीन की बात हो रही है, अल्कीन्स, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्कीन्स, टू टाइप्स के अल्कीन्स होते हैं। वन इज सिमेट्रिकल एंड सेकंड इज अनसिमेट्रिकल। वन इज सिमेट्रिकल एंड सेकंड इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड is present between at the middle, present in the middle, in the middle। और अनसिमेट्रिकल मत का मतलब है डबल बॉन्ड is not present in the middle। now अगर एग्जाम्पल देखें लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड सी, ओके, यहां पे आप ये लगा सकते हो। फिर अगर ये ऐसा ले ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ओके, CH3, तो ये मिडल में देखो डबल बॉन्ड मिडल में है। लेकिन कुछ अगर हम ऐसा ले ले CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे मिडल में नहीं है, तो ये एग्जांपल अनसिमेट्रिकल अल्कीन का हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हेलोजन एसिड से अब रिएक्शन होगी, ठीक है, ये हमारा हेलो एसिड बोल दो, तो जब हेलो एसिड से रिएक्शन होगी ना, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट्स के अंदर, जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसके अंदर डिफरेंस आएगा। अब क्या डिफरेंस आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे, ठीक है। तो पहले हम सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं। मानो कि यहां पे हम ले लें CH2 और ये हमारा CH2, ठीक है, इसमें ही मैं चेंज कर रहा हूं, आप ये लिख लेना, उसके बाद ये नई रिएक्शन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूं HCl, ठीक है। तो यहां पे हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH, यहां पे H ही होगा, तो यहां पे CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 ही होगा, CHCl, ठीक है, यहां पे यही लिख लेता हूं मैं, CH3 CH2Cl, ये कुछ हमको मिलेगा, ठीक है, CH3 CH2Cl, ओके, ये हमको मिलेगा। अगर इसका नेमिंग आपको करना है तो आप कर सकते हो 1 क्लोरो इथेन, ठीक है, यहां पे 1 और यहां पे 2। कैसे हुआ? ऐसा था, डबल बॉन्ड था, लेकिन जब H यहां पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा, है ना, ये डबल बॉन्ड निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, है ना। ये HCl कैसे टूटेगा, कुछ ऐसे टूटेगा, H यहां पे पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिया। जब ये बॉन्ड इनके बीच का टूटेगा तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेड पेयर का ले लेगा, मतलब कि इसके ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये अभी बहुत अनस्टेबल है, तो ये अटैक करेगा किस पे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो इन दोनों में से कहीं पे भी अटैक कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैं ये करूंगा, अगर Cl यहाँ पे अटैच कर दूंगा तो भी नेम सेम ही होगा, 1 क्लोरो इथेन ही होगा। तो सिमेट्रिकल में तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अटैक उस पे करेगा, अगर मानो कि यहां पे हमारा पास ऐसा अल्कीन है, ठीक है, तो पहले H प्लस अटैक करेगा,
मान लो कि H प्लस ने इस पे अटैक किया, ठीक है, ये मैकेनिज्म समझा रहा हूं मैं आपको। ओके, तो देन क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, तो ये दोनों जो है क्या करेंगे, अभी इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये बोलेगा एक काम करो तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसीलिए ये इसके साथ यही इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर देगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, इसलिए ये H यहां पे आ गया। लेकिन यहां पे क्या आ गया, कैटायन, कार्बोकैटायन बन गया ये, अब है ना, ये कार्बोकैटायन बन गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। अब लेकिन ये कार्बोकैटायन बन गया तो ये हमारा Cl माइनस अट्रैक्ट होगा और ये क्या करेगा, Cl माइनस इस पर डायरेक्टली अटैक करेगा, बिकॉज ये जो है इलेक्ट्रो आप बोल सकते हो कि फाइल है, ठीक है, और ये सॉरी ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये तो अटैक नहीं करेगा, ये अटैक कर देगा इस पे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव है, अटैक कर देगा और इसके पास तो एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही और इसके पास तो है नहीं, तो फिर ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, है ना, क्लियर, समझ में आया। अगर दूसरा एक एग्जांपल ले ले तो मैं यहां पे ले लेता हूं CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, HBr ले लेता हूं, ठीक है, क्या ले लिया हमने, HBr। तो यहां पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CHBr CH3, ठीक है, यहां पे बैलेंस हो सकता है, CH2 लिख लेते हैं, चलो हो गया। तो ऐसा कुछ मिलेगा, इसका नेमिंग करना तो 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये सिमेट्रिकल है। अब देखो ये दोनों की साइड में मिडल में है डबल बॉन्ड है, तो ये सिमेट्रिकल है, इसमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप, चलो मैंने यहां पे इसको Br को हिट करवाया और हाइड्रोजन को इसको यहां पे हिट करवाया, लेकिन मैं यहां पे करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग चेंज हो जाएगी, 1 2 वही होगा, तो नेम तो सेम ही आएगा। चलो यहां पे मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर मानो कि इस कार्बन की जगह इस पे मैं हिट करवा रहा हूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, इस पे करवाया था, अब इस पे करवाया, तो अभी नेमिंग देखो आप, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यही नेमिंग आई, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो मतलब तो कोई है नहीं, मतलब कि सिमेट्रिकल के केसेस में एक ही आपको मिलता है, मतलब कि एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट लिखना है, इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल alkenes or alkynes we get only one प्रोडक्ट, हमको सिर्फ वही एक ही प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब हम अनसिमेट्रिकल alkenes की बात करेंगे। नाउ इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल alkenes तो क्या होगा, यहां पे हम एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लेते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड और ये CH हो जाएगा ना, और ये CH2, ठीक है, तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन, उसकी रिएक्शन करवा देते हम, मान लो कि HBr से, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज जो है वो क्रिएट होगी। कैसे, देखो यहां पे मैं यहां पे बता देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे केस 1 ले लेते हैं, ठीक है, केस 1। अब यहां पे क्या होगा, HBr सेपरेशन होगी H और Br के अंदर, Br नेगेटिव के अंदर, है ना। अब यहां पे देखो, मान लो कि पहले केसेस में यहां पे ये H अटैक कर रहा है, किस पे अटैक करेगा, यहां पे, ठीक है, तो यहां पे H प्लस अटैक करेगा, तो यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे हमारा CH3 जो है CH, वो दोनों क्या करेंगे, इन दोनों के बीच जो डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। अब एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कार्बन इसका एक कार्बन इसका, लेकिन ये बोलेगा कि आने वाले के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है नहीं तो तुम रख लो, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड, और ये इसके पास जो है वो आप बोल सकते हो कि एक ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो फिर ऐसे आप रख सकते हो इसको, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तब जाके ये हमारा H+ जो है वो इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा बनेगा CH3CH3, है ना। लेकिन यहां पे देखो कि ये अभी ये क्या बन गया, हमारा कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकैटायन, है ना। क्या बन गया हमारा, कार्बोकैटायन। अब ये भाई आएगा और इस पे अटैक करेगा। अब एक बात यहां पे नोट करो कि क्योंकि यहां पे कार्बोकैटायन दोनों के आजू बाजू, मतलब कि दोनों से दोनों इक्वली आप बोल सकते हो कि CH3 से घिरा हुआ है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, स्टेबल होगा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल होगा और ये तब ज्यादा अटैक कर सकता है। तो अभी जो बॉन्ड फॉर्मेशन, अभी जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट, वो क्या बनेगा, CH3CH, फिर यहां पे Br कंबाइन हो जाएगा CH3। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा केस 1। ठीक है, तो हमारा केस 1 यहां पे मैं ऐसे लिख लेता हूं, केस 1 जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, CH3CH Br CH3। क्योंकि ये बीच में है तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और क्योंकि ये स्टेबल होगा, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, मेजर होगी। ठीक है, क्या होगी, मेजर होगी, मतलब कि ये हमें 90% मिलेगा। कितने परसेंट मिलेगा, 90%। क्लियर, समझ में आया। अब केस 2 की बात करते हैं। लेट्स टेक केस 2। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 का यहां पे लिख लेते हैं वापस से। सेम होगा, यहां पे HBr सेपरेट होगा प्लस और Br माइनस में, है ना। अब यहां पे क्या होगा कि अब H जो है वो इस पे हमारा अटैक करेगा, इस पे अटैक करने वाला है। तो ये कार्बन बोलेगा एक काम करो, आने वाले पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो तुम इलेक्ट्रॉन रख दो एक बॉन्ड तोड़ने के बाद। तो यहां पे कुछ ऐसा हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद हमारा हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CH2। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये हमारा Br इस पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH Br। यहां पे ऐसे लिख लो, ये लिख लो, ऐसा कुछ नहीं। अब यहां पे क्या है कि देखो कि ये जो है वो ये साइड में है, यहां पे ये साइड में है। अभी ये अनस्टेबल है और ये साइड में है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड पे कोई है नहीं, तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, ज्यादा अनस्टेबल होगा उससे। वो स्टेबल था, ये जो था ना कार्बोकैटायन, ये स्टेबल था, ये भी कार्बोकैटायन ही है, ये भी क्या है, कार्बोकैटायन ही है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि ये कॉर्नर में है। जैसे आपने गाड़ी में आप बैठे हो, ठीक है, बहुत ही भर के बैठे हो, लास्ट सीट पे बच्चा बैठा है, अगर पिकअप दे दोगे तो वो गिर जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि उसको बीच में बिठाओ, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे ये लास्ट में बैठा हुआ है, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा कम होगी, इसीलिए ये जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ठीक है, वो भी कम मिलेगा। तो दूसरा जो हमको प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, CH3 CH2 CH Br। ठीक है, और ये जो हमको प्रोडक्ट मिला वो अनस्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता, और इसीलिए ये 10% मिलता है। ठीक है, माइनर में मिलेगा कितना, 10%। क्लियर, ये हमारा केस 2। ओके, केस 2 हो गया हमारा। क्लियर, समझ में आया। ओके, तो नोट करो। अब इसके अंदर रूल जो फॉलो होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो इतना नोट करो। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है वो मैं बता देता हूं।
मार्कोनिकोव रूल, ये रूल जो है वो हम आगे भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में 11th केमिस्ट्री में। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि इन द एडिशन रिएक्शन with unsymmetrical alkene, the negative part of attacking reagent का जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, अटैच लिख लेते हैं, अटैच टू द C atom, that is carbon atom with less number of hydrogen, जिसके हाइड्रोजन लेस होंगे, मतलब कि डबल बॉन्ड के आजू बाजू के कार्बन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, उस पे जाके नेगेटिव ये कंबाइन होगा, जैसे कि यहां पे मैं ले लूं CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहां पे अगर HX की मैं बात करूं तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये HX टूटेगा तो H प्लस और X माइनस में टूटेगा, है ना। तो यहां पे ये H जो है वो कहां पे जाएगा, अब देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों के पास किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो ये हमारा पॉजिटिव यहां पे जाएगा और ये हमारा यहां पे जाएगा। यहां पे अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, एंड हाइड्रोजन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैचेड विथ कार्बन विथ हाई हाइड्रोजन नंबर्स, लेकिन ये नहीं लिखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि ये लेस नंबर के कार्बन, जिसके पास लेस नंबर हाइड्रोजन होगा उसके पास जाएगा। जो डबल बॉन्ड बना रहा है दो कार्बन, उसमें ही देखना है, इसके पास इसको नहीं देखना है। ठीक है, तो ये X इस पे आएगा क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, बट H प्लस इज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो 2 टाइम के बनते हैं, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इन शॉर्ट मैं आपको बोल रहा हूं वैसे CH3 अब यहां पे होगा तो क्या होगा, यहां पे X यहां पे आ जाएगा और यहां पे CH3 हो जाएगा। ओके, ये प्रोडक्ट मेजर होगा, और ये जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2 CH2X। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। मार्कोनिकोव रूल यही है, क्लियर, समझ में आया। ओके, तो ये नोट करो। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात करते हैं। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, जो मैंने आपको बोला वही रूल बोलता है। ठीक है, अगर मान लो कि यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मैं ले लूं और यहां पे HX ले लूं या HBr ले लूं, कोई भी ले लूं, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड्स का मतलब क्या है, पेरोक्साइड्स का मतलब है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, पेरोक्साइड का मतलब है Na2O2 H2O2 या फिर C6H5 COOO C6H5। ठीक है, ये सब पेरोक्साइड्स है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो पेरोक्साइड शो करता है। ये पेरोक्साइड लिंकेज है ना, तो पेरोक्साइड शो करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, ये कुछ ऐसे मिलेगा। ये पूरा उल्टा हो जाएगा, मार्कोनिकोव रूल पूरा उल्टा हो जाएगा कि जो नेगेटिव पार्ट है ये हमारा C एटम इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये वैसे तो ये ऐसा ही काम करेगा, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकोव रूल काम करेगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड हमने यूज किया हुआ है तो पूरा उल्टा रूल हो जाएगा। उल्टा रूल का मतलब है कि क्या होगा कि ये जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है, वो किस पे अटैक करेगा, जो कार्बन जिसके पास हाई हाइड्रोजन है उस पे अटैक करेगा। मतलब कि यहाँ पे H है, यहाँ पे 2 है, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये इस पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, CH3 CH2 CH2
X, ये कुछ हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ये समझ में आया? ओके, क्लियर? ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा। और क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये रूल फॉलो होता है, उल्टा रूल फॉलो होता है, तो उसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसे बोलते हैं खराश रूल। क्या बोलते हैं? खराश रूल भी बोलते हैं, या फिर इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये रूल जो है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसे पेरोक्साइड रूल भी बोलते हैं। अब ये मैं लिखूंगा नहीं, यहां पे आपको समझ लेना है कि आप वापस से लिख सकते हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिख के, इन द एडिशन ऑफ रिएक्शन विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू द कार्बन एटम विथ, यहां पे सिर्फ क्या लिखना है? हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स में कोई भी आ सकता है ये। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आपको समझा देता हूं क्यों हो रहा है, वो थोड़ी मैकेनिज्म आपको समझा देता हूं मैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, पूरी जो रिएक्शन है वही उल्टी हो जाती है, इसीलिए ये सब चीजें होती है। यहां पे क्या होता है, ये जो HX है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहां पे HX, ये क्या होगा? ऐसे टूटेगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा। कैसे टूटेगा? फ्री रेडिकल में, ऐसा फ्री रेडिकल में टूटता है, ऐसा नेगेटिव, ऐसा नहीं, फ्री रेडिकल में टूटता है। फिर यहां पे क्या होता है, अगर मान लो कि C6H5 ये हमने लिया हुआ है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, तो ये कैसे टूटेगा? ये कुछ ऐसे टूटेगा, ये कुछ ऐसे टूटेगा, ऐसे। तो क्या मिलेगा? ये ब्रेकडाउन होते ही 2C6H5 का फ्री रेडिकल और 2CO2, ठीक है, ये निकल जाएगा और ये हमारा फ्री रेडिकल मिला। तो अब देखो, बेंजीन जो है C6H6 होता है, ये फ्री रेडिकल है, तो ये जाके इसके साथ कंबाइन होगा, तो क्या बनेगा? 2C6H5, यहां पे H ऐड हो जाएगा, तो 2C6H6 हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा? यही बचा है ना। तो इस केस के अंदर क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे अब ऐसा नहीं है कि एक ही ये हो सकता है, ये जो हमारा फ्री रेडिकल है एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं वैसे तो। ठीक है, तो इस केस में जो है वो पेरोक्साइड के केस में, बिकॉज ऑफ दिस पेरोक्साइड इफेक्ट, यहां पे जो है वो उल्टा हो जाएगा, ये X इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये H दूसरा यहां पे अटैक करेगा, और ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारा पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट आ जाता है। ओके, या आप कैटलिस्ट बोल सकते हो, या फिर इंग्रेडिएंट्स, या मतलब कि उसको ऐड किया है इसलिए ये इफेक्ट आ रहा है, वैसा बोल सकते हो। क्लियर? समझ में आया? ओके, तो नोट करो इतना। अब उसके बाद की रिएक्शन की बात करें, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन इन द आल्कीन्स, लाइक अगर हमने ये आल्कीन लिया हुआ है, ठीक है, इथीन बोल दो, इसे इथीन भी बोल सकते हैं इसको। अगर Br2 को ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? Br ये दोनों पे अटैक करेगा, इस पे भी और इस पे भी, तो हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH2 Br, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, देखो एडजेसेंट पे है ना, यहाँ पे क्या बोला जाएगा? विसिनल डाई ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? विसिनल डाई ब्रोमाइड। क्लियर? समझ में आया? विस, ये चीज भी आ गई है आगे, है ना? क्लियर? समझ में आया? अब फिंकलस्टेन नाम की एक रिएक्शन है, फिंकलस्टेन रिएक्शन, जिसके अंदर, सॉरी यहां पे किसकी रिएक्शन है देख लेता हूं, मैं भूल गया वापस। हाँ, RX की ही रिएक्शन है सोडियम आयोडाइड के साथ, RX की रिएक्शन है सोडियम आयोडाइड के साथ, X शुड बी ClBr, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? RI बन जाएगा,
यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आयोडो आल्केन बना सकते हो आप, आयोडो आल्केन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा NaX, सोडियम हैलाइड बन जाएगा ये, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और ये जो चीज़ है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होती है रिफ्लक्स रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? रिफ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे R की जगह अगर मान लो कि CH3 CH2X ले लो आप, ठीक है, Cl ले लो, चलो Cl, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड ले लो, हमको क्या मिलेगा CH3 CH2I और यहाँ पे NaCl मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फिंकल-स्टेन रिएक्शन हो गई, ओके। उसके बाद जो है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन, इतना नोट करो। ये जो हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन है उसके अंदर सॉल्ट्स यूज होते हैं, जैसे कि Hg2F2 AgF2 SbF3 COF2, ठीक है। ये कुछ हमारे जो सॉल्ट्स है वो यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो कि ज़्यादातर ब्रोमाइड ही लेते हैं, ये इजीली टूट जाता है इसीलिए, ठीक है। AgF2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये बन जाएगा R2RF, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये निकल जाएगा AgBr, ओके। एक ही रिएक्शन जो है वो दी गई है हमारे यहाँ पे, ठीक है, AgF, सॉरी यहाँ पे AgF लिखना है ना, सॉरी, AgF, तो ये निकाल दो, RF बन जाएगा ये, ठीक है। फ्लोरो आल्केन ये बनाने के लिए ये यूज होती है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा, ओके, क्लियर, समझ में आया। बहुत सारी दूसरी रिएक्शन भी आप कर सकते हो। अगर मान लो कि RCl की रिएक्शन आप Rg2F2 के साथ करवाओगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 2RF2 और हमें मिलेगा Rg2Cl2, मतलब कि 2RgCl लिख लेते हैं, चलो 2RgCl, क्लियर। हाँ HgCl2, सॉरी, हाँ RgCl2 लिख दिया मैंने, Hg यहाँ पे H आएगा, Hg2Cl2 लिख लेते, चलो, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आप, ये हो गई हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन, और यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, ओके।